नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम परिसर अध्ययन भाग 1 में घटक 25 सामाजिक स्वास्थ्य का अध्ययन करेंगे। सामाजिक स्वास्थ्य पोषक आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता, व्यायाम और रुचि के उचित संवर्धन द्वारा उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होता है। व्यक्ति का विकास होता है। जिस प्रकार हम अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं, उसी प्रकार समाज के सभी लोगों का स्वास्थ्य उत्तम बनाए रखने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार हम सबको तनाव रहित और आनंदमय जीवन की इच्छा होती है, वैसा ही जीवन संपूर्ण समाज को भी उपलब्ध होना चाहिए। व्यक्तिगत स्वास्थ्य और स्वच्छता की आदतों से ही हमारे समाज का स्वास्थ्य तथा सार्वजनिक स्वच्छता का उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। प्रदूषण, गंदगी, महामारी, व्यसनाधीनता, कीटकों के दंश से होने वाले रोग सामाजिक स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक घातक होते हैं। सर्वसामान्य लोगों का ऐसे रोगों से संरक्षण करना और उन्हें एक आनंदमय और स्वस्थ जीवन उपलब्ध करा देना ही सामाजिक स्वास्थ्य का संवर्धन करना है। सामाजिक स्वास्थ्य का महत्व किसी देश की प्रगति और विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक उस देश के निवासी है। स्वच्छ पर्यावरण, पोषक आहार, शुद्ध पानी और स्वास्थ्य संवर्धन के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हो तो लोगों का स्वास्थ्य उत्तम बना रहता है। यही कारण है कि समाज कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत पानी तथा खाद्य पदार्थों के प्रति सावधानियां रखने से संबंधित शिक्षा लोगों को दी जाती है। इसके लिए संचार माध्यमों का भी उपयोग किया जाता है। परिसर को स्वच्छ रखने के लिए सदैव लोगों से आग्रह किया जाता है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने की कानूनन मनाही की गई है। इस मनाही का उद्देश्य रोग प्रसार को रोकना ही है। सामाजिक स्वास्थ्य किस कारण खतरे में पड़ता है? अनेक कारणों से सामाजिक स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न होता है। स्वच्छता संबंधी अच्छी आदतों के प्रति उदासीनता उनमें से एक मुख्य कारण है। निरामय जीवन हम अपने स्वास्थ्य की उत्तम प्रकार से देखभाल करते हुए निरोगी जीवन जी सकते हैं। किसी से द्वेष और डाह न रखना, सदा प्रफुल्लित तथा उत्साहित रहना और शरीर स्वस्थ रखना जैसी बातों को अपनाना चाहिए। निरामयता द्वारा हमारा शारीरिक स्वास्थ्य बढ़ता है। स्वस्थ समाज में सामाजिक तनाव में कमी आती है। निरामयता से पारस्परिक मित्रता की भावना बढ़ती है। तंबाकू सेवन हम निरंतर तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, मिस्सी, पान मसाला जैसे तंबाकू युक्त कई पदार्थ के नाम सुनते रहते हैं। तंबाकू सेवन करने वाले बहुत से व्यक्ति हमें दिखते हैं। प्रत्यक्ष रूप में तंबाकू तथा तंबाकू युक्त पदार्थों को खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए घातक है। प्रारंभ में किसी के आग्रह पर व्यक्ति तंबाकू का सेवन करता है। सहज रूप में खाने का प्रारंभ करने वाला व्यक्ति बार बार तंबाकू का सेवन करने लगता है। बार बार तंबाकू का सेवन करने से ऐसा व्यक्ति तंबाकू के अधीन हो जाता है। तंबाकू खाने की आदत का परिणाम यह होता है कि उसका सेवन किए बिना उसे चैन नहीं पड़ता और किसी काम में उसका मन नहीं लगता। मुंह में सदैव तंबाकू भरी रहती है। जब ऐसा होता है तब कहा जाता है कि उस व्यक्ति को तंबाकू की लत लग गई है। वह व्यक्ति तंबाकू खाकर स्थान स्थान पर थूककर परिसर गंदा करता है। तंबाकू सेवन के कुप्रभाव मुंह के अंदर घाव हो जाते हैं। ये घाव धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। कुछ दिनों में मुंह के अंदर गांठें बन जाती है।
अस्पताल जाना और औषधीय उपचार जैसी बातें प्रारंभ हो जाती है। मुंह में हुए घाव न भरने पर गंभीर कष्ट होते हैं और अंत में उस व्यक्ति के मुंह का कर्करोग हो सकता है। कर्करोग को कैंसर कहते हैं। तंबाकू के कण उदर में पहुंचने पर उदर में कई प्रकार के विकार उत्पन्न होने लगते हैं। यदि तंबाकू उदर में सतत प्रविष्ट होती रहे तो आहार नाल का कर्करोग हो सकता है। कर्करोग के रोगी का औषधीय उपचार भी अत्यधिक कष्टदायी होता है। इतना होने पर भी यह आवश्यक नहीं कि कर्करोग ठीक हो जाए। हम विश्वास पूर्वक यह नहीं कह सकते कि वह व्यक्ति पूर्णतः कर्करोग मुक्त हो गया है। मद्यपान। तंबाकू की ही तरह मद्यपान का भी शरीर पर अत्यधिक कुप्रभाव पड़ता है। मद्यपान का अर्थ है शराब पीना अर्थात मदिरा का सेवन करना। मद्यपान द्वारा नशा या बेहोशी सी आती है तथा मानसिक नियंत्रण समाप्त हो जाता है। साथ साथ इच्छानुसार क्रियाएं नहीं होती। अत्यधिक मद्यपान के कारण यकृत, आंत और मूत्राशय के रोग होते हैं। तंबाकू का सेवन तथा मद्यपान दोनों ही बुरी आदतें हैं। ऐसी घातक आदतों से हमें सदैव कोसों दूर रहना चाहिए और अपने स्वास्थ्य के संबंध में असावधान नहीं रहना चाहिए। मद्यपान और तंबाकू के सेवन के कारण उस व्यक्ति की अवस्था दयनीय तो होती ही है, साथ ही परिवार के सदस्यों को अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं। उपचार के लिए अत्यधिक खर्च भी करना पड़ता है। समय व्यर्थ जाता है, दौड़ धूप करनी पड़ती है। परिवार में हर्ष तथा स्वास्थ्य कुछ भी नहीं रह जाता और परिवार बिखर जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने साथ साथ अपने परिवार को भी ध्वस्त कर देता है। इसका बोध उस व्यक्ति को होना चाहिए। तंबाकू सेवन तथा मद्यपान मृत्यु को बुलावा। तंबाकू तथा मद्यपान और विभिन्न नशीले पदार्थ नशा उत्पन्न करते हैं। इनका व्यसन अंत में व्यक्ति के प्राण लेता है। प्रत्येक व्यक्ति को मद्यपान, धूम्रपान एवं नशीले पदार्थों के सेवन के कुप्रभावों को ध्यान में रखना चाहिए तथा उनसे दूर रहना चाहिए। कुछ लोग विभिन्न आकर्षक बताकर मद्यपान अथवा धूम्रपान के लिए हमें प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं। उनके दबाव का शिकार नहीं बनना चाहिए। मद्यपान अथवा धूम्रपान के वशीभूत हो रहे हो तो इससे बाहर निकल आने के लिए सलाह और चिकित्सीय सहायता लें। सही समय पर अपना आहार ग्रहण करें, खूब खेलें, अच्छी रुचियों और आदतों का संवर्धन करें, मन पर नियंत्रण रखें और व्यसनों से दृढ़तापूर्वक दूर रहें। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।